डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका पेपर कोड है आपका HND 203। ये पेपर आपका DD यूनिवर्सिटी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर है HND 203। इसका आंसर की देखते हैं या उत्तर को दिए सॉल्यूशन पेपर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, और आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। किसी कारणवश से हम लोग इसका कल आंसर की अपलोड नहीं कर पाए थे। HND 204 का हो गया, HND 203 बचा है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए सबसे बड़ी आवश्यक शर्त क्या है। अनुवादक को रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए, अनुवादक को पठनी बनाना चाहिए, अनुवादक को गद्य में अनुवाद करना चाहिए या अनुवादक को पद्य में अनुवाद करना चाहिए। तो नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए सबसे बड़ी आवश्यक शर्त यह है कि अनुवादक को रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच अनुवादक को क्या कहते हैं। भाषिका, भाषाकार, व्याख्याता या दुभाषिया। तो उसको हम बोलेंगे दुभाषिया, ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्यालयी अनुवाद में प्रयुक्त उचित शब्द कौन सा है। आपका, विश्वास के साथ, आपका ही या भवती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भवती। 4 देखिए, अनुवाद की महत्ता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। अप्रयुक्त भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र या समाजशास्त्र। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त या अदृश्यादि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में अनुवाद किस अर्थ में आया है। ज्ञात का कथन के अर्थ में, अज्ञात का कथन के अर्थ में, अकथन के अर्थ में या उपयुक्त सभी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुवाद का मूल अर्थ क्या है। अनुवाद, पुनः कथन, अनुनाद या निनाद। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी पुनः कथन। क्वेश्चन नंबर 8 है साहित्यिक अनुवाद में सबसे सरल अनुवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी कथानुवाद। 9 देखिए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो अनुवाद है वो कला है। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पारिभाषिक शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द, विशिष्ट शब्द या साहित्यिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए परिभाषिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 है समाज में सामान्य व्यवहार के लिए प्रयुक्त शब्द कहे जाते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी सामान्य शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 है रिडल ऑफ द यूनिवर्स यानी रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया है। रिडल्स ऑफ यूनिवर्स, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मैथिली शरण गुप्त या निराला ने। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है शब्द अनुवाद को किस विद्वान ने वास्तविक अनुवाद कहा है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए तारकनाथ बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यह कथन किसका है। सैमुअल जॉनसन, विल्फोर्ड, कैटफोर्ड या वेस्टनेट। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 16 भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया कितने चरण हैं। तो अनुवाद प्रक्रिया कितने चरण है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। तो कुल 5 चरण है। अगला प्रश्न है 17 कि एक प्रतीक के द्वारा विचार को दूसरे प्रतीक द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाषांतर। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें विचारों और अवधारणाओं को शब्दों तथा उनके पर्यायों में सूचीबद्ध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 19 देखिए दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच घटित अनुवाद को क्या कहा जाता है।
तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्भाषिक अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभाषिक अनुवाद, द्विभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद या अंतःभाषिक अनुवाद। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतःभाषिक अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। 22 देखिए, किस विद्या का अनुवाद करते समय मूल और अनुवाद में काफ़ी अंतर आ जाता है? काव्य अनुवाद, सूचना साहित्य अनुवाद, नाटक का अनुवाद या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। 23, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बुद्धचरित। भावानुवाद किस पर आधारित है, किस पर विभाजित है? भावानुवाद किस आधार पर विभाजित है? साहित्य, भाव, विषय या प्रकृति। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुवाद की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में चलने वाला पक्ष कौन सा है? 25 का राइट आंसर होगा डी, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 26, लिप्यंतरण के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या है? तो 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, कि कोश के मूल रूप में दो प्रकार कौन से हैं? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषिक और द्विभाषिक। 28, कि कौन सा शब्द शब्दानुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सेंस फॉर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 29, पंक्ति प्रति पंक्ति अनुवाद किसे कहते हैं? भावानुवाद, सारानुवाद, रूपांतरण या शब्द अनुवाद। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रूपांतरण। 30, अंग्रेजी का टेंडर शब्द हिंदी में क्या कहलाता है? निविदा, संविदा, बैंकिंग या वित्तीय। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो टेंडर का होगा, देखिए ऑप्शन ए, निविदा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बेहद आसान सा प्रश्न है। तो 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? सार लेखन, टिप्पणी, प्रतिवेदन या संक्षेपण। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कि दुभाषीय द्वारा किए जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद जो है हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे छाया अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 34, कि नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर होगा, नाटक का अनुवाद यदि काव्य कहानी में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर छोड़ दीजिए, ठीक, इसका आंसर रहने दीजिए, किसी को पता हो तो बताएं। 35, काव्य अनुवाद में काव्य रचना का अनुवाद क्या है? तो पद्य में होता है, ए। क्वेश्चन नंबर 36, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञापन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, कि पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है राज्य मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी कार्यालयों या उपयुक्त सभी से। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 38, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया किसने? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने। 39, वध धातु का क्या अर्थ है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोलना। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक ही भाषा के दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए, भाषांतर।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक्ट का हिंदी शब्द क्या है? नियम, अधिनियम, कानून या इनमें से कोई नहीं। एक्ट का हिंदी शब्द है आपका अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत के लेखक कौन है? तो 42, ये भी इसका आंसर फिलहाल नहीं मिला है, इसको छोड़ दीजिए। लेटर शब्द का हिंदी रूप क्या है? पात्र, पत्र, पर या पृष्ठ? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पत्र। क्वेश्चन नंबर 44, सी डग पुणे ने कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया है? मंत्रा, शिवा या आंगल भारती? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मंत्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, यह कथन किसका है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर स्पिनगॉन का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भावानुवाद से क्या तात्पर्य है? तो भावानुवाद से अर्थ है कि भावहीन विचार का अनुवाद से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कि नाटकानुवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा की सबसे बड़ी समस्या है नाटक अनुवाद की। क्वेश्चन नंबर 48, सरानुवाद की प्रकृति क्या है? तो सरानुवाद की प्रकृति है आपकी संक्षिप्त। और क्वेश्चन नंबर 49 सेकेंड लास्ट है, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक ने। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन कौन से हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान समाचार, ए राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका BA 4th सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर HND 203 का आंसर की आप इससे मैच कर लीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।